पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति पर क्यों मच रहा है बवाल। जिला पंचायत अध्यक्ष तो प्रशासक बन गए, लेकिन प्रधान और प्रमुखों के साथ क्यों हो रहा है भेदभाव। गणेश गोदियाल और मनोज रावत ने क्या आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर। 20,000 उपनल कर्मचारियों को मुख्य सचिव की ओर से क्या राहत मिली है। आइए बात करते हैं इन सब टॉपिक्स पर इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें। ज्वाइन और सुपर थैंक्स का बटन दबा करके आप हमारे आर्थिक रूप से सहयोगी भी बन सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि पंचायतों का कार्यकाल उत्तराखंड में खत्म हो चुका है और फिलहाल पंचायत चुनाव हुए नहीं है, इसीलिए पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्तियां कर दी गई हैं, यानी कि वो अब पंचायतों को संभालेंगे। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत को यदि छोड़ दें तो प्रदेश की 12 जिला पंचायतों में जो निवर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उनको ही प्रशासक नियुक्त किया गया है, यानी कि अभी भी वही रहेंगे और वही काम देखेंगे। जबकि ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य या फिर प्रमुखों के मामले में ऐसा नहीं किया गया, वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को ही प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब इसको लेकर के भी हंगामा शुरू हो चुका है। आपको याद ही होगा कि पंचायतों के प्रतिनिधि काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि कोविड के कारण उनके कार्यकाल के दौरान काफी दिक्कतें आई, कार्यकाल ठीक से नहीं हो पाया, इसीलिए उनके कार्यकाल को विस्तार मिले, यानी कि कार्यकाल आगे बढ़े ताकि वो बाकी का काम भी कर सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सरकार ने ये बात मानी नहीं। ऊपर से अब जब प्रशासक नियुक्त किए गए हैं तो जिला पंचायत में तो वही प्रशासक बने हैं जो अध्यक्ष थे, लेकिन निचली 2 पंचायतों पर यह फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया। इस पर अब विपक्ष ने भी सरकार के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि भाई, यदि आपको वही प्रशासक बनाने थे तो फिर क्षेत्र पंचायत के प्रमुख और ग्राम प्रधानों के साथ भेदभाव क्यों किया गया। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा। जब चुनाव करवाने ही नहीं है तो फिर उनको ही प्रशासक बना देते। अब ध्यान में ये भी रखिए कि मौजूदा सरकार न तो निकाय चुनाव समय पर करवा पाई और न ही पंचायत चुनावों को समय पर करवा पा रही है। हालांकि वहां पर आरक्षण का मामला फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी तो सरकार की ही बनती है। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा है कि सरकार ने इस फैसले के दूरगामी परिणाम नहीं देखे हैं। इसमें ग्राम प्रधानों के साथ भेदभाव किया गया है। यदि ये पंचायत प्रतिनिधि अपनी इस मांग पर धरना देते हैं या फिर आंदोलन करते हैं तो मेरा पूर्ण समर्थन इनको रहेगा। गोदियाल ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार सिर्फ अपनी पार्टी का यानी कि बीजेपी का हित देख रही है। भाजपा के केंद्रीय नेताओं को उत्तराखंड सरकार के कामों पर नजर रखने के लिए एक पैनल बनाना चाहिए और जरूरत पड़ी तो गोदियाल भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके भाजपा सरकार के कामों के बारे में बताएंगे, यानी कि प्रदेश सरकार जो काम कर रही है उस बारे में बताएंगे। स्वरूप में आंदोलन करने की बात कर रहे हैं कि भाई सरकार ने हमारे साथ भेदभाव क्यों किया। खास करके पंचायतों के लोग तो इस बात से बड़े नाखुश हैं कि सरकार ने हमारे साथ भेदभाव क्यों किया। तो मेरा ये मानना है कि ये बात जब उठी है तो निश्चित रूप में दूर तक जाएगी और मेरा उन तमाम लोगों से जो इस बात से अपने को असहज पा रहे हैं और इस बात के पक्षधर हैं कि उन्हें भी ये हक मिलना चाहिए था, जो कि मांग उनकी पहले से चली आ रही थी, उनके इस हक के साथ हम खड़े हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, ये कोई भी अगर आंदोलन या अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं तो समय की उपलब्धता के अनुसार मैं निश्चित रूप में उनकी इस मांग में अपने को सम्मिलित करूंगा और उनका सहयोग करूंगा। मेरा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं से ये आग्रह है कि कृपया इस राज्य में जो कुछ उनकी सरकार के द्वारा चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के हित की बात न सोचकर इस प्रदेश के समग्र हित की बात को ध्यान में रखें। अगर कोई सरकार कोई काम करती है तो वो काम भविष्य के लिए एक नजीर बनता है। मैं किसी काम के मेरिट पे नहीं जा रहा हूँ, अच्छाई और बुराई पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी काम अगर कोई सरकार करती है तो वो आगे भविष्य के लिए एक नजीर बनता है। और उत्तराखंड के जो केंद्रीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं समझता हूँ ये वक्त आ गया है कि वो उत्तराखंड की सरकार के कामों पर नजर रखने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक ऐसे लोगों का पैनल तैयार करे जो इस प्रदेश को भविष्य में गर्त की तरफ ले जाने की दिशा में रोकने का काम करे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र के नेताओं तक मेरी बात पहुंचे और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखूंगा। इसके अलावा इस मामले पर मनोज रावत का भी बयान सामने आया है, जो कि हाल ही में केदारनाथ विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़े हैं कांग्रेस के टिकट पर। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार पहले से ही लगातार बरगलाती रही। केदारनाथ उपचुनाव में भी प्रधानों और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को ये कहा गया कि यदि आप भाजपा के उम्मीदवार का साथ देते हैं तो हम आपके कार्यकाल को बढ़ा देंगे, लेकिन उनके साथ चुनाव के बाद अब छल कर दिया गया। मनोज रावत ने तो ये तक कहा है कि अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो फिर सरकार मुंह के बल गिरेगी। उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के लिए फिलहाल एक खुशखबरी है।
खुशखबरी ये है कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागों को यह आदेश जारी किया है कि उपनल कर्मचारियों को फिलहाल न हटाया जाए। उपनल कर्मचारी अपने नियमित होने की लड़ाई काफी लंबे समय से प्रदेश में लड़ते आए हैं। एक बार आपको पूरा लेखा जोखा बता देता हूं कि क्या हुआ है और क्या नहीं। देखिए, उत्तराखंड में उपनल के तहत लगभग 20,000 कर्मचारी अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं। 12 नवंबर 2018 को उपनल कर्मचारियों के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा था कि उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए और न्यूनतम वेतन उनको मुहैया करवाया जाए, यानी कि दिया जाए। अब उत्तराखंड सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, यानी कि सरकार ये नहीं चाहती थी कि इन 20,000 उपनल कर्मचारियों को नियमित किया जाए। उत्तराखंड सरकार ने एक SLP सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उपनल कर्मचारियों को बड़ी जीत मिली थी। आपको याद ही होगा कि बीती 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की, यानी कि राज्य सरकार की SLP को खारिज कर दिया था और फैसला उपनल कर्मचारियों के पक्ष में था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सरकार ने फिर से एक रिव्यू याचिका कोर्ट में दायर की है, यानी कि कायदे से मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच उपनल संघ का यह कहना था कि उनका लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, सेवा से हटाने का दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी तो फिर हाईकोर्ट के फैसले को लागू क्यों नहीं किया गया? इस तरह की कई बातें उपनल कर्मचारियों के संघ के द्वारा कही गई है। अब खबर यह है कि मुख्य सचिव ने फिलहाल सभी विभागों को यह आदेश जारी किया है कि उपनल कर्मचारियों को फिलहाल न हटाया जाए। ये थे आज के 2 महत्वपूर्ण टॉपिक्स। आपका क्या कहना है इन 2 टॉपिक्स को लेकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्वाइन का बटन, सुपर थैंक्स का बटन दबा करके आर्थिक सहयोगी बन सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।